डीएसपी अकाउंट से क्यों नहीं मिलते हैं क्लेम के 50 लाख रुपए पेंशनर्स को। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जिन डिफेंस पेंशनर्स का पेंशन खाता उस बैंक में है जो बैंक डिफेंस सैलरी पैकेज की सुविधा देती है, लेकिन पेंशनर्स की अकस्मात एक्सीडेंटल डेथ होने के बाद 50 लाख रुपए का क्लेम पास क्यों नहीं हो पाता है। एक छोटी सी गलती के कारण ये 50 लाख रुपए परिवार वालों को नहीं मिल पाते हैं। इसको लेकर एक एडवाइजरी जारी हुई है। उस एडवाइजरी के जरिए हम ये समझते हैं कि किसी पेंशनर की एक्सीडेंटल डेथ होने के बाद परिवार वालों को क्या क्या कार्रवाई करनी होगी, और साथ ही डिफेंस सैलरी पैकेज के तहत जो अमाउंट है, जो क्लेम है, जो इंश्योरेंस कवर रिवाइज हुआ है, वो मौजूदा समय में कितना है। इन्हीं दोनों टॉपिक को आगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। एडवाइजरी फॉर डिफेंस पेंशन गोल्ड अकाउंट होल्डर्स। देखिए, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, 4 प्रकार के अकाउंट डिफेंस सैलरी पैकेज के तहत खुलते हैं। किसी भी पूर्व सैनिक का निधन यदि एक्सीडेंट के कारण हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और वहां उपचार के दौरान मृत्यु हो गई हो, तो समय रहते डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्सीडेंटल का जिक्र जरूर करवाएं कि एक्सीडेंट होने के कारण उपचार के दौरान निधन हुआ है। अब किसी किसी का ऑन साइट भी डेथ हो सकता है। एक्सीडेंट यदि गंभीर हो तो उसी समय डेथ हो सकती है, तो भी जो पुलिस को सूचना दी जाती है वो मौके पर ही दी जाए और वहाँ पुलिस के पहुँचने के बाद में ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। और इस बीच यदि डेथ नहीं हो तो ज़रूर हॉस्पिटल ले जाएं और उनका इलाज कराएं। यदि भगवान ने उनकी उम्र सलामत रखी है तो वो सर्वाइव करेंगे, लेकिन ये भगवान को ही मंजूर नहीं है तो हो सकता है कि डेथ हो जाए। तो डेथ होने के बाद में जो पोस्टमार्टम हो, पोस्टमार्टम के बाद में जो पुलिस को सूचना दी जाए, उसमें एक्सीडेंट का जिक्र जरूर होना चाहिए, क्योंकि डीएसपी अकाउंट से 50 लाख रुपए का क्लेम एक्सीडेंटल डेथ होने पर ही मिलता है। क्योंकि पेंशन अकाउंट डीएसपी पेंशन है। डीएसपी पेंशन पर एक्सीडेंट पर 30 लाख रुपए, ये देखिए पहले था और जनवरी 25 में रिवाइज हो चुका है। अब 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर है पीबीआर या एक्स सर्विसमैन के लिए। इनका क्रियाक्रम बच्चों द्वारा पूर्ण होने के बाद पत्नी के द्वारा बैंक में एक एप्लीकेशन देनी है कि मेरे पति की मृत्यु एक्सीडेंट के कारण हुई है, इस कारण 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर प्रदान करने का कष्ट करें। दोस्तों, जब 30 लाख आ रहा है उसको आप 50 लाख समझें, क्योंकि यह एडवाइजरी उस समय की है जब 30 लाख रुपए था। अब अपनी एप्लीकेशन के साथ में क्या लगाएंगे? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, आधार कार्ड, पूर्व सैनिक का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, डिस्चार्ज बुक भी लगा सकते हैं, और एफआईआर की कॉपी। ये सभी दस्तावेज सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और बैंक को एप्लीकेशन के साथ में सबमिट करने चाहिए। अब देखिए, पत्नी के नाम से जॉइंट अकाउंट खाता तब तक खाता में कन्वर्ट नहीं करवाना है जब तक ये 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस हेतु प्रोसेस ना हुआ हो। इसके उपरांत ही सिंगल अकाउंट में पेंशन को ट्रांसफ़र करवाना है और इस वर्ष में तभी पत्नी की पेंशन चालू करवाना है। देखिए, जब तक सर्विस पेंशनर है तो उनका जॉइंट अकाउंट वाइफ के साथ में होता है और उसी अकाउंट में पेंशन आती है। अब कई क्या करते हैं कि इस जॉइंट अकाउंट को पेंशनर की डेथ के तुरंत बाद सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट करा लेते हैं, जिसके कारण भी जो 50 लाख रुपए का डीएसपी अकाउंट से इंश्योरेंस है वो नहीं मिल पाता है। देखिए, जब तक बैंक से 50 लाख रुपए खाते में क्रेडिट नहीं हो जाते हैं तब तक अपने अकाउंट को जॉइंट अकाउंट ही रखना है। 50 लाख रुपए आने के बाद ही इस अकाउंट को सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट करवाना है और अपने इस पर्स के जरिए फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई करना है, या चाहे तो एक दूसरा सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं जो एनओ के हैं वो अपने नाम पे, और पेंशन के लिए, फैमिली पेंशन के लिए उस सिंगल अकाउंट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस खाते में सर्विस पेंशनर्स की पेंशन आ रही थी उस खाते को तब तक आप जॉइंट रखें जब तक उसमें 50 लाख रुपए का डीएसपी अकाउंट इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल जाता। अब कितना मिलता है सर्विंग सोल्जर्स को और एक्स सर्विसमैन को, कितना इंश्योरेंस कवर मिलता है, कब से रिवीजन हुआ है,
तो देखिए, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर फॉर सर्विंग पर्सनल यानी सर्विंग सोल्जर्स के लिए, यदि भारतीय थल सेना के हैं, इंडियन आर्मी के हैं, तो पहले 50 लाख रुपए मिलते थे। अब वो 14 जनवरी 2025 से 1 करोड़ रुपए हो चुका है। इंडियन एयरफोर्स के कोई सोल्जर है तो पहले 50 लाख रुपए, अब 4 फरवरी 2025 से 1 करोड़ रुपए हो चुका है। सीआरपीएफ का कोई जवान है तो 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए हो चुका है 4 फरवरी 2025 से। अब देखिए, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कवर, पीडीटी बोलते हैं उनको, किसी की डेथ ना हो, डिसेबल हो जाए और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट कवर हो जाए सर्विंग सोल्जर्स के लिए, तो जवानों को यानी इंडियन आर्मी के जवानों को 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए मिलता है 14 जनवरी 2025 से। इंडियन एयरफोर्स के जवानों के लिए भी 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है 4 फरवरी 2025 से, और सीआरपीएफ के लिए भी सेम है 1 करोड़ रुपए 4 फरवरी 2025 से। अब किसी जवान का एयर एक्सीडेंट हो जाए तो पहले जहाँ इंडियन आर्मी के जवानों को 1 करोड़ मिलता था, अब वो 1.5 करोड़ हो चुका है 14 जनवरी 25 से। इंडियन एयरफोर्स के लिए भी 1.5 करोड़ रुपए 4 फरवरी 25 से, और सीआरपीएफ के जवानों के लिए 1.5 करोड़ रुपए 4 फरवरी 2025 से। टर्म इंश्योरेंस फॉर सर्विंग पर्सनल, सीआरपीएफ वालों के लिए पहले नहीं था, अब 10 लाख रुपए 24 फरवरी 2025 से कर दिया गया है। बात करेंगे एक्स सर्विसमैन की, पेंशनर्स की, तो भारतीय सेना थल सेना के लिए 30 लाख रुपए से 50 लाख रुपए कर दिया गया है 14 जनवरी 2025 से। इंडियन एयरफोर्स के लिए 30 लाख रुपए से 50 लाख रुपए कर दिया गया है 4 फरवरी 2025 से, और सीआरपीएफ के जवानों के लिए 30 लाख रुपए से 50 लाख रुपए कर दिया गया है 4 फरवरी 2025 से। तो जितने भी सर्विंग सोल्जर्स हैं, जब वो सेवारत रहते हैं तो अपने खाते को डीएसपी में रखें, डीएसपी सर्विंग, और रिटायरमेंट के बाद में उसको डीएसपी पेंशन में कन्वर्ट जरूर कराएं। कन्वर्ट कराने के बाद में ही जो डिस्क्रिप्शन कोड है वो यदि आपके डीएसपी पेंशन के होंगे तभी आपके परिवार वालों को क्लेम मिल पाएगा, नहीं तो क्लेम करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये 2 अपडेट लेके मैं इस वीडियो में आया था। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और आगे भी इसी प्रकार की अपडेट पाते रहने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.